किसान पार्टी के सैनी साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गुलाम सरवर आजाद साहब, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ के मनोहर रघुवंशी जी और हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, हमारे लीडर ऑफ विधानसभा और बिहार प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय जनता दल। कैसे आप लोग? ठीक है। हम तो कहेंगे 10 सूत्री तो होगा ही होगा। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें है सरकार बनने पे उसको भी हम लोग लागू करेंगे। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आपको बता दें आज CWC की बड़ी बैठक हुई है पटना सदाकत आश्रम में। कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी है चाणक्य होटल में, जहां आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो ये प्रोग्राम है इसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तमाम महागठबंधन समेत कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद हैं और अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो योजना है उसको लेकर बड़ी बैठक हो रही है। यहाँ पे सारे बड़े नेता मौजूद हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर विकास निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। साथ में नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सुटेबल NFS जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। तमाम 10 जो योजनाएं हैं अति पिछड़ा न्याय संकल्प का वो उन्होंने बताया। साथ में आप तस्वीर देखिए कि जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं मंच पर मौजूद, पहले आप वो देखिए और साथ में जो वो लोग कह रहे हैं पहले उसको सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो विजन, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के लिए केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, समाज के लिए। और कितने लोग आप देखते होंगे का जो पूजा पार्टी होता है शाम में, उसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा आरक्षण चोरी कर रही है। आरक्षण लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा, भेज दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर लिया आरक्षण की भाजपा के लोगों ने। ये लोग जो लोग बैठे हैं ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम आया। पहले आया राम गया राम बोलते थे, तो पहले आया राम गया राम हरियाणा में शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो है बिहार में भी आया नीतीश गया नीतीश, ये शुरू हुआ। तो इसीलिए अब एक बार गया तो उसको जाने दो। अगर कभी गलती से फिर तेजस्वी के पास आकर, राहुल जी के पास आकर पूछने लगा तो कम से कम लोगों के हित में तो मत लो, जनता के हित में। क्योंकि वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं।
और गरीबों को आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। इनको कोई हक पहले भी नहीं था, महिलाओं को भी हक नहीं था, दलितों को नहीं था, अछूतों का तो छोड़िए नहीं था। लेकिन जो लोग समाज के नाम से, जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेकर बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है, आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आपका जो हक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है, वो आपसे चोरी किया जा रहा है। और बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा में डाली और यात्रा सक्सेसफुल हुई। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, बिहार के युवाओं को और हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, आप सब। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। दूसरी तरफ, पता नहीं आपने देखा या नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना बना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है, उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, SC, ST, EBC, OBC कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस है बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ऐतिहासिक काम नहीं। तो
देखा हमने आपको दिखाया किस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में अति पिछड़ा न्याय संकल्प जितनी भी योजनाएं हैं उसको लेकर के चर्चाएं हुई हैं। और आज आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि CWC की बड़ी बैठक हुई, उसके बाद ये जो योजनाएं हैं उसको बताए गए हैं। तमाम महागठबंधन के दिग्गज नेता मौजूद थे, साथ में कांग्रेस के बड़े नेता मंच पर मौजूद है। रिपोर्ट में इतना ही। के साथ वॉच न्यूज पर धन्यवाद।